प्यारे दोस्तों, छठ पर्व कब है? छठ पर्व एक ऐसा पर्व है, इन्हें महापर्व के नाम में संबोधित किया जाता है। जो भी छठ मैया से मन्नत मांगते हैं पुत्र की कामना के लिए या बच्चे की कामना के लिए, जिनके पास बच्चे नहीं हैं, अगर उनसे मन्नत मांग लीजिए, मैं छठ मैया मैं आपका पूजन करूंगा, मुझे बच्चे चाहिए, तो ये अवश्य ही पूरा होता है। तो एक छठ पर्व जो है ख़ास तौर पर बिहार वासियों पूरे मनाते हैं, यूपी में भी मनाते हैं, जगह जगह मनाते। इतना ही नहीं, अदर कंट्री में है वहाँ भी छठ पर्व मनाया जाता है। तो छठ पर्व एक महान पर्व है, जिस पर्व को करने से आपके दीर्घायु, आपको स्वास्थ्य की कामना, तो मैया से जो भी मन्नत आप मांगेंगे वो आपको पूरा होगा। अब जानते हैं छठ पर्व कब है। छठ पर्व 27 अक्टूबर को शाम का यानी डूबते हुए सूरज का अर्घ्य दिया जाएगा। 28 अक्टूबर को सुबह का उगते हुए सूरज का अर्घ्य दिया जाएगा। छठ पर्व से पहले खरना होता है। खरना से पहले एक दिन नहाय खाए होता है। नहाय खाए जो है, आपको उस दिन शुद्ध भोजन करना होता है, किसी प्रकार की लहसुन प्याज वगैरह वगैरह नहीं खाया जाता है। तो वो जो आपको 25 तारीख को होगा, 26 तारीख को खरना है, 27 अक्टूबर को शाम का अर्घ्य है और 28 अक्टूबर को सुबह का अर्घ्य है। अब जानते हैं हम सूर्य महाराज को अर्घ्य देते हैं, तो इन्हें छठ मैया क्यों बोलते हैं? तो छठ मैया इसलिए बोलते हैं, जो शाम का जो डूबते हुए सूरज का अर्घ्य दिया जाता है, षष्ठी माता को दिया जाता है। षष्ठी माता है जो कात्यायनी रूप में है, तो उन माता के कात्यायनी रूप को हम अर्घ्य देते हैं डूबते हुए सूरज का। तो इसीलिए छठ मैया बोला जाता है। सुबह उगते हुए सूरज का जो अर्घ्य देते हैं वह सप्तमी मैया हैं, तो इसीलिए उनको छठ मैया कहते हैं। अब जानते हैं छठ पर्व में शुभ मुहूर्त क्या है, कितने बजे से कितने बजे तक होना चाहिए। तो 27 अक्टूबर को 5:30 तक डूबते हुए यानी 5:32 में सूरज डूब जाएंगे, तो 5:30 से उनका अर्घ्य दिया जाएगा। सुबह 28 अक्टूबर को जो उगते हुए सूरज हैं 6:26 में सुबह सूर्योदय होगा, जिस सूर्योदय के साथ सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। अब सूर्य को अर्घ्य देने का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं सूर्यदेव सहस्रांशो तेजो राशि जगत्पते अनुकंपय माँ भक्तया गृह ना अर्घा दिवाकर। इस मंत्र के साथ हम शाम का भी अर्घ्य देते हैं, डूबते सूरज का, और सुबह को भी अर्घ्य देते हैं। तो आप लोग छठ पर्व में अच्छी तरह सभी सफलपूर्वक छठ मनाएं। जहाँ भी जो रहते हैं वो मनाते हैं, और जिनको किसी प्रकार की कामना हो वो छठ मैया से अगर कामना अपने मन से कह दें तो वो कामना भी पूरे होते हैं। तो इसी प्रकार छठ मैया की पूजा की जाती है, और छठ मैया का पूजा के साथ साथ उसमें बहुत नियम हैं। जो छठ मैया का जो भी प्रसाद बनता है उसको सही जगह पे रखा जाता, ताकि बच्चे प्रसाद को छू ना पाए, स्पर्श ना करवाए, बच्चे को दूर रखा जाता है। क्योंकि वो प्रसाद शाम का अर्घ्य लगेगा, भोग लगेगा, फिर सुबह का जब भोग लगेगा उसके बाद प्रसाद वितरण होता है। जय श्री राधे राधे।